कैसे गए? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा बॉडी हर सेकंड एनर्जी बना रहा है बिना रेस्ट किए? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है रेस्पिरेशन, जो क्लास 10 की साइंस में है, लाइफ प्रोसेसेस का कोर है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं है। ब्रीथिंग मतलब हवा लेना और छोड़ना जो लंग्स करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अंदर सेल्स के अंदर, जिससे एटीपी मिलता है यानी एनर्जी। समझे? तो दोस्तों, रेस्पिरेशन होता है दो टाइप का। पहला वाला एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज करता है सेल, और दूसरा वाला होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे सेल्स ऑक्सीजन का यूजेज नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एरोबिक में एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे एनारोबिक में एनर्जी का प्रोडक्शन कम होता है। और तो और पता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड या अल्कोहल बनता है एज अ एंड प्रोडक्ट। तो दोस्तों, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है और बनाता है एटीपी। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है? एटीपी के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, सेल वाले वीडियो में। जिसने नहीं देखा वो जरूर जाकर देखना, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो एटीपी का मतलब होता है एनर्जी, और बहुत ज्यादा बनती है एनर्जी इस प्रोसेस में। ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको याद रखना तो आप नहीं भूलोगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी बनाता है एटीपी के फॉर्म में। समझे दोस्तों? और दोस्तों, चलिए देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी मिलती है और बाई प्रोडक्ट्स होता है अल्कोहल या लैक्टिक एसिड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो एक्सरसाइज करते वक्त जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं। वो पता क्यों आते हैं? वो आते हैं लैक्टिक एसिड की वजह से। समझे आप? इसीलिए जब आप एक्सरसाइज करते हो या कुछ ज्यादा मसल्स वाला काम करते हो और मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो मसल क्रैम्प आ जाता है, वो इसीलिए होता है। तो चलो आप देखो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट? ये है रेस्पिरेशन की जर्नी। तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का जर्नी जो है वो हवा कैसे लंग्स तक पहुंचती है उसके बारे में है, राइट? तो पहले आप नोज का यूज करके हवा को अपने अंदर लेते हो, यू इनहेल एयर, राइट? इनहेल लेना और एक्सहेल आउटसाइड रिलीज करना एयर को, राइट? तो आप इनहेल करते हो एयर को, फिर ये एयर नोज के बाद फेरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया के थ्रू होते हुए ब्रोंकाई की तरफ जाती है, फिर लंग्स में और फिर एल्वियोलाई में। ठीक है? तो अब ये गैस का एक्सचेंज कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करें, वो होता है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई होती है छोटी छोटी बैलून जैसे होते हैं, जहाँ ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये होता है गैस एक्सचेंज, एकदम एफिशिएंट सिस्टम। और तो और दोस्तों, पता है आपको, प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये होता है थ्रू स्टोमेटा, जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, लेंटिकल्स स्टेम में, और रूट हेयर्स जो होते हैं रूट्स में। इन सब के थ्रू होता है प्लांट्स का रेस्पिरेशन। और एमीबा में, जो कि एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पूरा प्रोसेस होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब बात करते हैं एनर्जी के फॉर्म की, जिसका नाम है एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये है तुम्हारी बॉडी का रिचार्जेबल बैटरी, जिससे सारे काम होते हैं, चाहे वो डांसिंग हो या वो थिंकिंग या फिर आप रन क्यों ना कर रहे हो। हर जगह जहाँ पे भी एनर्जी का यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है एटीपी के फॉर्म में, और इसी फॉर्म में हमारी सेल्स इस एनर्जी को यूज करते हैं अलग अलग प्रोसेसेस के लिए, जैसे कि डांस
वॉकिंग, थिंकिंग, राइटिंग और किसी भी अलग अलग प्रोसेस के लिए जहाँ पे भी एनर्जी का यूज़ हो रहा है हमारी बॉडी में, वो हो रहा है एटीपी के फॉर्म में। और जहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा है वो भी हो रहा है एटीपी के फॉर्म में। अब प्रोडक्शन हो कहाँ रहा है ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप मेरा पिछला सेल वाला वीडियो जाके देखोगे। जिन्होंने देखा है उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन से दिए हुए मेरे लिंक को ज़रूर जाके देखना वीडियो को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे सेल का कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि एटीपी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलो एक क्विक समरी देख लेते हैं। तो रेस्पिरेशन हमने पढ़े दो टाइप के इस वीडियो में, एक था एरोबिक और दूसरा था एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी, और एनारोबिक में ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। लोकेशन कहाँ पे है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है हमारे साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म, बिकॉज उसमें एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता, एंड प्रोडक्ट कुछ और है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अदर एंड प्रोडक्ट्स, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके की चीजें होती हैं जो एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होती हैं। एनर्जी अगर हम ईल्ड की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में इट इज हायर, अप्रोक्सीमेटली 38 एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इट इज वेरी लो, विच इज अप टू 2 एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और ऑर्गेनिजम्स अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल, तो एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, जबकि एनारोबिक होता है बैक्टीरिया, यीस्ट और मसल सेल्स में, जो कि इंटेंस एक्टिविटी जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तब होता है। स्पीड देखो तो स्लोअर है एरोबिक का और फास्टर है एनारोबिक रेस्पिरेशन की स्पीड। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है बॉस, और कमेंट सेक्शन में बताओ अगर कोई डाउट हो तो। और हाँ, साइंस वे विद निक्की को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग साइंस कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, टाटा बाय बाय, टेक केयर।